गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.D। ठीक है, सब्सट्रैक्शन विथ ज़ीरो। ज़ीरो के साथ सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ज़ीरो इज़ अ स्पेशल नंबर। ज़ीरो मीन्स नथिंग। ज़ीरो क्या है, एक स्पेशल नंबर है मतलब, और ज़ीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। मतलब कि ज़ीरो सिर्फ नाम के लिए लगाते हैं। जैसे श्रेयांश हैज़ 4 चॉकलेट। ये जो श्रेयांश है उसके पास कितना चॉकलेट है, 4। ठीक है, और ही गेव नो चॉकलेट टू कार्तिक। उसने क्या किया कि कार्तिक को एक भी चॉकलेट नहीं दी, मतलब कि कुछ नहीं दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, ज़ीरो। तो अपने यहाँ लिख देंगे ज़ीरो। फिर आता है श्रेयांश हैज़ 4 चॉकलेट इवन नाउ। मतलब अब जो श्रेयांश के पास कितनी चॉकलेट बची, 4। क्यों? क्योंकि कार्तिक को कोई एक भी चॉकलेट नहीं दी। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 4। आया समझ में। अब अपन आते हैं सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम अ नंबर वी गेट द सेम नंबर। अब अपन आते हैं, जैसे ही किसी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, और जैसे कि कोई भी नंबर है उसमें से वही नंबर अपन कभी भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो श्रेयांश है 6 बलून। मतलब जो श्रेयांश के पास अब कितने बलून हैं, कितने गुब्बारे हैं, 6। ठीक है, ऑल 6 बलून फ्ले अवे। मतलब जो 6 गुब्बारे थे वो 6 गुब्बारे उड़ गए हवा में। तो श्रेयांश है 9 बलून। तो श्रेयांश के पास कितने बलून बचे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आया समझ में कि कोई भी नंबर अपन, जैसे 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। 2 माइनस 2 0 होगा। उसी प्रकार से कोई भी संख्या हो उसमें से वही संख्या अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। When we subtract a number from the same number we get 0। ठीक है, फिर अपन आते हैं एक्सरसाइज 4.D पर। सबसे पहला है सब्सट्रैक्शन। तो 8 माइनस 0, किसी भी डिजिट में से अपन 0 माइनस करेंगे तो वही डिजिट आएगी। ये हम सभी को पता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ऊपर, सब्सट्रैक्शन विथ 0। तो किसी भी संख्या के साथ 0 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, वही आएगी। तो जैसे 8 माइनस 0 तो 8 ही आएगी। फिर अपन आते हैं इधर कि 3 माइनस 3। अब यहाँ कुछ सोचने वाली बात है, 3 माइनस 3 कोई भी डिजिट में से वही डिजिट अपन को माइनस करनी हो तो कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है। 3 माइनस 3 0 ही आएगा। 9 माइनस 9 0। 2 माइनस 2 0। क्यों? क्योंकि जब भी अपन सेम डिजिट सेम नंबर का माइनस करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं अपन, जैसे 6 माइनस 0। तो 6 एक अलग डिजिट है और 0 एक अलग डिजिट है। ठीक है, तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो अपन को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 6 ही आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं 4 माइनस 0। तो 0 का कोई, अपन ने पढ़ा था 0 मीन्स नथिंग। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अपन आते हैं 5 माइनस 0। तो 5 माइनस 0 का भी मतलब वही होता है कि 0 का मतलब कुछ भी नहीं। तो 5 ऐसा कैसा आ जाएगा। उसके बाद 4 माइनस 4 सेम डिजिट है तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये बाकी सारे आप कर लेना। आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, काउंट द डॉट्स दैट आर नॉट क्रॉस्ड एंड फिल्ड इन सर्कल। मतलब कि काउंट द डॉट दैट आर नॉट क्रॉस्ड एंड फिल्ड इन द सर्कल। इसका मतलब ये है कि अपन को कुछ डॉट दे रखे हैं, कुछ बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, अपन को उसमें से माइनस करना है। जैसे कि 3 माइनस 0, तो 3 डॉट है तो माइनस क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो अपन यहाँ क्या लिख दें, 3। अब यहाँ आता है 1 माइनस 1। यहाँ है काउंट द डॉट्स दैट आर क्रॉस्ड एंड फिल इन द सर्कल। मतलब कि जो जितने अपन को डिजिट अपन को माइनस करना है उतनी डिजिट को काट कर अपन यहाँ फिल कर देंगे। जैसे ए है 1, एक बिंदु है तो 1 माइनस 1, 1 ही को काट दिया तो कितना बचा, 0। तो यहाँ आ जाएगा अपना 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं
1 2 3 4 5 6, 6 माइनस जीरो, कितना माइनस करना है? जीरो माइनस करना है। तो जीरो का मतलब तो अपन सभी को पता ही है क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो जीरो माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा 6। ठीक है, ये सारे अब आप घर पे करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स में। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे अपन को डिजिट दे रखी हो तो अपन कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन दे रखे हो तो अपन को कैसे सॉल्व करना है उसे अपन देखेंगे। ठीक है, सानू हैज 6 बुक्स, शी गेव 3 बुक्स टू मानवी। मतलब सानू के पास कितनी बुक्स है? 6। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, अपन को सब्सट्रैक्ट करना है कि कितना क्या होगा। तो 6 बुक किसके पास है? सानू के पास। तो अपन यहाँ लिख देंगे 6, सबसे पहला 6। ठीक है, कितनी बुक्स है? 6। फिर आता है सी गेव 3 बुक्स टू मानवी। मानवी को कितनी बुक्स दी उसने? 3। तो अपन यहाँ लिख देंगे 3। हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट विथ सानू। अब ये पूछ रहा है कि सानू के पास कितनी बुक्स और बची है, कितनी किताबें और बची है। तो जितनी उसने मानवी को दी है उतनी अपन इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो सानू के पास कितनी बची है? तो 3 बची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, सेकंड वाले पे। आदित्य बाय 9 एप्पल्स। मतलब जो आदित्य ने क्या किया है कि 9 सेब खरीदे। ठीक है, ही गेव 2 एप्पल्स टू हिज ब्रदर। उसने क्या किया कि 2 जो एप्पल थे उसको उसने उसके भाई को दे दिए। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट विथ आदित्य। और आदित्य के पास कितने सेब बचे हैं। ठीक है, अपन को ये देखना है कि कितने बचे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि कितने एप्पल खरीदे उसने। तो 9 एप्पल खरीदे, उसमें से कितने एप्पल उसके भाई को दे दिए उसने? तो 2 एप्पल दे दिए। तो अपन क्या करेंगे, जितने बाय किए थे उसमें से जितने भाई को दे दिए उतना माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, उसी प्रकार से अब नेक्स्ट आते हैं। देयर वर 4 फ्लावर्स ऑन द प्लांट। मतलब एक पौधे पर 4 फूल है। ठीक है, द नेक्स्ट डे देयर वर ओनली 2 फ्लावर्स। मतलब अगले ही दिन उस पौधे पर कितने फूल थे? 2 ही फूल थे। तो हाउ मेनी फ्लावर्स वर प्लग्ड। इसका मतलब होता है कि प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो पहले दिन कितने थे? 4 फ्लावर्स। तो अपन लिख देंगे 4। उसमें से अगले दिन कितने बचे? 2। तो अपन को क्या माइनस करना है? 2 माइनस करना है। तो कितने तोड़े? तो अपन को पता चल जाएगा कि 2 फ्लावर्स प्लग्ड कर रखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 9 स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, 6 ऑफ द वर गर्ल्स। हाउ मेनी बॉयज वेंट टू द पिकनिक। अब यहाँ पूछ रखा है कि 9 स्टूडेंट वेंट ऑन अ पिकनिक। मतलब कि 9 बच्चे जो है, 9 विद्यार्थी पिकनिक पर गए थे। तो अपन यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, 6 ऑफ देम वर गर्ल। उसमें से ये बोल रहे हैं कि जो 6 जो बच्चे थे वो क्या थी? लड़कियाँ थी। तो अब यह पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज वेंट ऑन द पिकनिक। मतलब जो कितने लड़के पिकनिक पर गए थे। तो अपन को क्या करना है, जितने स्टूडेंट है उनमें से गर्ल्स की जो संख्या है वो माइनस कर लेनी है। तो 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेंगे? 3। तो कितने पिकनिक पे गए थे? कितने बॉयज़? तो 3 बॉयज़ अपन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आएंगे 5th वाले पे। 7 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन अ ब्रांच। मतलब कि एक ब्रांच मतलब एक शाखा पे कितनी चिड़िया बैठी हुई है? 7। ठीक है, 1 बर्ड्स फ्लेव अवे। मतलब जो चिड़िया है वो उड़ गई है। यहाँ क्या 7 चिड़िया बैठी थी, एक चिड़िया उड़ गई है। तो आप ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर नाउ। मतलब कि अब जो है उस शाखा पर कितनी बर्ड्स और बैठी है। तो अपन को यहाँ 7 थी, 1 चली गई उड़ के, तो कितनी बचे? 6। तो अपन लिख देंगे यहाँ 6। वॉट यहाँ अपन अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। वॉट नंबर्स इज 4 लेस देन 9। एक मिनट, वॉट नंबर इज 4 लेस देन 9। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये नंबर दे रखे हैं अपन को 8 5 6 7 9 4। ठीक है, तो अपन को यहाँ ढूंढना है कि 9 से बड़ा और 9 से छोटे कौन कौन है। तो 9 से छोटा कौन कौन है? तो 9 से अपन चलेंगे
8 6 5 4, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 5 6 7 8, क्यों? क्योंकि 4 से बड़े कौन है? 5 6 7 8, और 9 से लेस कौन है? 8 7 6 5। तो अपन यहाँ लिख देंगे 5 6 7 8, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। जॉन इज 8 ईयर ओल्ड, मतलब जो जॉन है वो क्या है? 8 साल का है। ही सिस्टर जूली इज 3 ईयर यंगर देन हिम, उससे क्या है कि जो 3 साल छोटी कौन है? उसकी सिस्टर है, ठीक है। तो हाउ ओल्ड जूली, अब ये पूछ रहा है कि अगर वो 3 साल छोटी है उससे, तो जूली की कितनी बड़ी होगी, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ 8 किसकी? जॉन की उम्र 8 साल है, ठीक है। और जूली की उससे 3 साल कम है, तो अपन 3 माइनस कर देंगे। 8 माइनस 3 5, तो अपन को यहाँ पता चल जाएगा जूली की कितनी एज है? 5, तो अपन यहाँ लिख देंगे 5। नेक्स्ट है टीनी हैज़ 9 टॉयज, शी गिव्स 7 टॉयज टू हर सिस्टर, मतलब कि टीनी के पास क्या है? 9 टॉयज है, मतलब कि 9 खिलौने हैं, तो 9 अपन यहाँ लिख देंगे। उसके बाद शी गिव्स 7 टॉयज टू हर सिस्टर, मतलब उसने क्या किया कि 9 जो खिलौने थे उसमें से 7 खिलौने उसकी बहन को दे दिए, ठीक है। तो हाउ मैनी टॉयज हैज़ टीनी नाउ, अब टीनी के पास कितने खिलौने और बचे वो अपन को ढूंढना। तो अपन क्या करेंगे 9 माइनस 7 कर देंगे, क्योंकि टोटल खिलौने कितने थे? 9, तो 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 कितना होता है? 2, तो 2 खिलौने और टीनी के पास बचे, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन चैप्टर करेंगे 5। थैंक यू।